सभी बच्चों को नमस्ते। रात जितनी अंधेरी होती है सवेरा उतना ही नजदीक होता है। हमें इतना मेहनत करते चलना है, इतना मेहनत करना है कि जितना ज्यादा हम संघर्ष करेंगे बच्चों, हमारी मंजिल उतनी ही नजदीक आती जाएगी। अगर हम मेहनत कम कर रहे हैं तो हमारी मंजिल उतनी ही दूर रहेगी। तो आइए आज हम मेहनत करते हैं प्रतिरोध पे। तो बच्चों सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, प्रतिरोध शब्द। प्रतिरोध क्या है? बिल्कुल प्यारा सा शब्द है। धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तु वैद्युत प्रतिरोध कहलाती हैं। समझिए, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तु वैद्युत प्रतिरोध कहलाती हैं। यानी हमारे पास एक ये तार है। धारा का मार्ग का मतलब हुआ कि जिसमें धारा का प्रवाह होता हो तो धारा का मार्ग वही कहलाएगा जिसमें धारा प्रवाहित होगी। तो धारा का मार्ग ये हुआ हमारे पास एक तार। इस तार में बच्चों रुकावट, जैसे बल्ब है, टीवी लगी है, कूलर लगा है, तो ये धारा को क्या करती हैं? खर्च करती हैं। तो समझना थोड़ा ध्यान से, मैं कहा हूं कि धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तुएं क्या कहलाती? वैद्युत प्रतिरोध कहलाती हैं। यानी बल्ब है, बल्ब भी धारा को खर्च करेगा। इसके बाद टीवी है, टीवी धारा को खर्च करेगी। पंखा है, पंखा धारा को खर्च करेगा। कूलर है, कूलर धारा को खर्च करेगा। एसी, टीवी, पंखा, अगर मनुष्य भी तार में लटक जाए तो वो भी एक प्रतिरोध का कार्य करेगा। ठीक, तो यानी धारा को जो वस्तुएं खर्च करती हैं वे वस्तुएं कहलाती हैं बच्चों वैद्युत प्रतिरोध। इसके एग्जाम्पल हुए टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी। यानी धारा को ये क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। तो जब ये खर्च करते हैं धारा को तो ये वस्तुएं हमारी क्या हो गई? वैद्युत प्रतिरोध। तो याद करो इसी वक्त, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तु वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। हलवा बना दो इसको, बिल्कुल वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध शब्द आ जाए तो उसके बारे में, जैसे हलवा खाते हैं सभी बच्चे, अब तो इसी तरीके हमें सारा प्रतिरोध को हलवे जैसे करके रख देना है। अब देखिए, वैद्युत प्रतिरोध को हम बच्चों प्रदर्शित करेंगे किससे? आर से। ये हुआ हमारे पास प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मात्रक और प्रतीक जरूर समझना अच्छे से। देखिए, मैं आपको बताया हूं प्रतिरोध, आर शब्द लिखा होगा तो समझ लेना है प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब मैंने आपको बताया, दिमाग में आपके तुरंत इमेज बन जाए। आपका जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क चीजों को सीखता है तो इमेज द्वारा, सबसे ज्यादा। यानी जब उसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है या दिमाग में उसका चित्र बन जाता है तो कतई वो भूलता नहीं है। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूं कोई एक शब्द लूं, जैसे कह दूं गाय, तो गाय लिया तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन गई कि गाय, हाँ गाय के 4 पैर होते हैं, कान होते हैं, आंख होती है। ऐसा शब्द नाम लूं जिसमें बच्चों तुम्हें उस चीज के बारे में पता ही ना हो तो आप उस शब्द को याद नहीं रख पाएंगे ज्यादा देर तक, और ना तो उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। कंप्लीट। तो आप इस चीज को चित्र द्वारा सीखिए। तो मैंने आपको बताया, अपने दिमाग में जोर डाल करके इस क्वेश्चन को सोचो कि प्रतिरोध की डिफिनीशन होती है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तु वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। वैद्युत प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ओम का चिन्ह ये। ठीक, इसके बाद एक शब्द मैंने पहले ही पढ़ाया, वि होता है बच्चों विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है ओम। आई हमारे पास होती है क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक होता है बच्चों क्या? वोल्ट। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। कंप्लीट। तो याद रखिए, मात्रक जरूर। आर प्रतिरोध हुआ, वी विभवांतर हुआ, आई धारा हुई। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर को इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे ए से, वोल्ट को वी से। ठीक, तो पहले मैंने डिफिनीशन प्रतिरोध की पढ़ाया, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तु क्या कहलाती? वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। अब देखिए,
अब हम एक सूत्र पढ़ते थे R बराबर V अपान आई, यह है वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र। अब यहां पर थोड़ा से दिमाग से समझना कि एक स्टार पॉइंट कहीं पर प्रश्न बन सकता है, आता है एग्जामों में कि प्रतिरोध तथा विभवांतर और धारा में संबंध का सूत्र। प्रश्न आ जाता है बच्चों, प्रतिरोध, विभवांतर तथा धारा में संबंध सूत्र पूछे तो प्रतिरोध R, विभवांतर V, धारा I में संबंध का सूत्र लिखना R बराबर V अपान आई। ठीक, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। कैसे? प्रतिरोध, विभवांतर और धारा में संबंध का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आप प्रतिरोध के बारे में जितना मैंने कुछ पढ़ाया अभी तक उसको भूल जाओ। अब मान लो प्रतिरोध नहीं जानते हो, अब हमारे पास सिर्फ इतना पता है हमको कि R हमारे पास प्रतिरोध है, V विभवांतर, I धारा है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम इसकी दूसरी डिफिनीशन निकालते हैं सूत्र से। कैसे निकालेंगे? R बराबर V अपान आई। अब मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज याद रखो, अगर विभवांतर की बात करें तो हमेशा विभवांतर लगता है कहां? सिरों पर। अगर धारा की बात किया करें तो ये होते हैं बच्चों क्या? प्रवाहित। ठीक, तो हमारे पास प्रतिरोध का सूत्र लिखा है प्यारे बच्चों, R बराबर V अपान आई। ठीक, तो V क्या है? V विभवांतर है, I क्या है? I विद्युत धारा है, R क्या है? R वैद्युत प्रतिरोध है। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R बराबर V अनुपाते I। तो वैद्युत प्रतिरोध की अब दूसरी डिफिनेशन, इसको हलवा जैसे समझना, जैसे उस डिफिनेशन को हलवा जैसे समझे थे, सेम टू सेम इस डिफिनेशन को भी बिल्कुल हलवा बना देना। कैसे बनाओगे? चलो बनाना स्टार्ट करो। हलवा बनाना स्टार्ट हो गया। चलिए बनाते हैं। V क्या है? विभवांतर। तो कहां विभवांतर लगेगा? सिरों पर। तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या है ये? R क्या है प्यारे बच्चों? R हमारे पास क्या है? प्रतिरोध। V क्या है? V है हमारे पास विभवांतर। I क्या है? I है धारा। तो अनुपात लगा है, तो मैंने आपको बताया विभवांतर शब्द आए तो विभवांतर में सिरों लगा देना, धारा आए तो धारा प्रवाहित होगी। तो इसको डिफिनीशन में कैसे पढ़ेंगे? डिफिनीशन ऐसे बनाएंगे, सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो दो डिफिनीशन आपको मैंने प्रतिरोध की बताया। पहली डिफिनीशन थी कि धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तुएं वैद्युत प्रतिरोध कहलाती हैं, जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सारी चीजें हैं। और दूसरी डिफिनेशन बताया, सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध के बारे में समझ गए आप अच्छी तरीके से। कोई डाउट्स हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिरोधों को हम जोड़ते कैसे हैं। तो अब आइए सीखें नए टॉपिक की ओर। प्रतिरोध को हम दो क्रम में जोड़ते हैं। एक हमारे पास क्रम होता है श्रेणी क्रम, एक हमारे पास होता है समांतर क्रम। इसे कहते हैं सीरीज, इसे कहते हैं पैरेलल। ठीक, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को दो टाइप से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। अब थोड़ा से प्रतिरोध के बारे में जितना मैंने पढ़ाया उसको रिपीट कर लो, डिफिनीशन भी रिपीट कर लीजिए और इसके बाद सूत्र भी और प्रतीक भी रिपीट करिए। हो गया? अब देखिए, अब चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब बच्चों एक चीज समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है। तो मैं जब पढ़ाया करूं तो मेरी बात को आप 80% ध्यान दिया करो, 20% बोर्ड में, 80% मेरी बात को, तब समझ में आएगा।
अगर तुम 80% बोर्ड में ध्यान दोगे, 20% सुनोगे तो आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, बाउंस मारेगी आपको। ठीक, तो 20% बोर्ड में, 80% मेरी बात में ध्यान देना। ठीक, तो प्रतिरोध को हम दो टाइप्स में जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है ध्यान समझना, मैं आपको जोड़ के इसको अच्छे समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास ये गांव में खंभे की तारें हैं, ये खंभे गड़े हुए हैं। ठीक, खंभे से तार गए हुए हैं, ये दो तारें हैं। अब हमारे पास एक बच्चों ये यहां बल्ब है, एक हमारे पास ये बल्ब है, एक हमारे पास ये बल्ब है, एक हमारे पास ये बल्ब है। कितने बल्ब हैं? 4 बल्ब। ठीक, सभी बल्बों से दो दो तारें निकली हैं। ठीक है, तो एक बल्ब की एक तार को मेन लाइट की एक तार से जोड़ दो। जोड़ दिया, ध्यान से समझना। कितने बल्ब थे? 4। और बल्ब ले सकते हो, मैं 4 बल्ब लिया। चारों बल्बों को दूर दूर रख दिया। सभी बल्ब से दो दो तारें निकलती हैं। ठीक, एक बल्ब की एक तार को लेकर के मेन लाइट में जोड़ दो। इसको जोड़ दिया। इसकी देखो, बल्ब की जो दूसरी तार है उसको अगले वाले बल्ब के एक तार से जोड़ दो। इसके बाद इसकी जो तार है इसको अगले वाले बल्ब से जोड़ दो एक तार से। फिर इससे जो एक तार निकलेगी उसको अगले वाले बल्ब से जोड़ दो। लास्ट में जो तार निकले उसको मेन लाइट के जो दूसरी तार बची उससे जोड़ दीजिए। कनेक्शन ध्यान समझना। 4 बल्ब थे, बल्ब की एक तार, ये वाली तार इसमें जोड़ दिया। इससे एक तार बची, उसको हम जाके अगले वाले बल्ब के पहले तार से जोड़ा। इसकी एक तार जो बची बल्ब से, इसको अगले वाले बल्ब से एक तार से जोड़ा। इसके अगले वाली तार इससे जोड़ा। लास्ट वाली तार हम मेन लाइट के लाइट से जोड़ दिया। ठीक, चारों बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएंगे। बात को ध्यान समझना, चारों बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक बल्ब तेज जलेगा, या इस किनारे का या इस किनारे का। समझना, तो जो बल्ब या तो इस तरफ का एक इस तरफ का, चारों बल्ब जलेंगे। ये वाले बल्ब में अगर 5 एम्पियर धारा है तो इसमें भी बच्चों 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर। अगर ये 200 वोल्ट है तो इसमें क्या पता 180 वोल्ट आ जाए, इसमें 160 आ जाए, इसमें 140 आ जाए। समझना, यानी जब हम ये किस क्रम में जोड़ दिए? श्रेणी क्रम में। ये बल्ब तेज जला तो ये बल्ब उससे धीमा चलेगा, ये बल्ब उससे धीमा, ये बल्ब उससे धीमा। मतलब ये बल्ब देखो तेज जल रहा है तो ये उससे धीमा चलेगा, ये उससे धीमा, ये उससे धीमा। मतलब जब श्रेणी क्रम में वस्तुओं को जोड़ देते हैं तो उसमें ध्यान समझना, धारा का मान सब में समान। जितनी भी वस्तुएं श्रेणी क्रम में जुड़ी होंगी सब में धारा का मान समान होगा। विभवांतर जो होगा आपका ये असमान होगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो आप घरों में इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि तुम बल्ब ही लो, कई सारी चीजें ले सकते हो। ठीक, तो मैंने क्या बताया, जो पॉइंट है उसे याद रखना। श्रेणी क्रम, ये किस क्रम में जोड़े हो? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो धारा है, धारा का मान सब में समान और विभवांतर सब में असमान। ये चीज जरूर याद रखना, यानी धारा सब में समान रूप से बहेगी और वोल्टेज जो होगा वो बल्बों का कम ज्यादा होगा। ठीक, इसी बल्ब का वोल्टेज समान नहीं होगा। तो धारा समान और विभवांतर असमान। ठीक, अब देखिए यहां हम बल्ब ही नहीं ले सकते, कई सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे अब हम यहां पर जैसे ले लिए ये टीवी, हमारे पास टीवी से भी 2 तारें निकलेंगी। ये हमारे पास फैन है, फैन से भी 2 तारें निकलेंगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 वस्तुएं जोड़ते हैं। जैसे और ले लो, ये मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु और रखी है, ये हीटर ले लिए। ठीक, ये तो एक देखो 3 वस्तुएं सीरीज में जोड़ना, श्रेणी क्रम में। तो इस तार की इस टीवी की पहली तार को मेन लाइट के एक तार से जोड़ दो। तार से टीवी से दूसरी तार निकली, दूसरी तार को फैन के पहले तार से जोड़ दो। पंखा की जो एक तार निकली इसको हम हीटर से जोड़ दें। हीटर की जो एक तार निकलती है उसको हम जाकर लास्ट वाली मेन लाइट से जोड़ देते हैं। तीनों वस्तुएं चलना स्टार्ट हो गई, लेकिन इसमें धारा अगर 10 एम्पियर है तो इसमें भी 10 एम्पियर होगी। इसमें अगर धारा हमारे पास 10 एम्पियर है तो इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर।
अब वोल्टेज इसका 50 वोल्ट है तो इसका 40 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट, मतलब वोल्टेज सबका असमान और धारा सब में समान होगी। ये पॉइंट जरूर याद रखना। श्रेणी क्रम में ये वस्तु अगर तेज चल रही थी उससे धीमी, ये उससे भी धीमी चलेगी। अगर ये वस्तु तेज चल रही थी उससे स्लो, ये उससे स्लो चलेगी। कंप्लीट। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान और विभवांतर का मान असमान। आप इसे जोड़ सकते हैं, जोड़िएगा, ट्राई कीजिएगा, जरूर सक्सेस होंगे। ठीक, तो श्रेणी क्रम में आप जोड़ना सीख गए। और ये भी सीख गए कि नहीं सीखे, धारा का मान श्रेणी में क्या होता है, समान और विभवांतर असमान। कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं समांतर क्रम में। अब हम सीखते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में बच्चों क्या होता है, ये खंभे से जैसे दो तारे गई हैं, ये मेन लाइट। ठीक, अब हमारे पास उसी तरीके ये हमारे पास 4 बल्ब थे। समझना, कितने बल्ब थे, 4 बल्ब थे। 4 बल्ब थे। 4 बल्ब में पहले बल्ब की तार जाके मेन लाइट के एक तार से जोड़ दो। दूसरे वाले बल्ब की, सभी बल्बों की 2-2 तारें निकलेंगी। यही इसी बल्ब की दूसरी तार मेन लाइट से जोड़ो। इस वाले बल्ब की, अब अगला बल्ब, इसको भी मेन लाइट के पहले तार से, दूसरी दूसरे से। इसकी पहली तार मेन लाइट के एक तार से, दूसरी दूसरे से। पहली तार मेन लाइट के साथ, दूसरी दूसरे से। मतलब सभी बल्बों से 2-2 तारें जो निकलती हैं, ये दोनों तारें अलग अलग हम तारों से जोड़ते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें 10 एम्पियर धारा है तो बच्चों इसमें 8 एम्पियर, इसमें 6 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर। यानी अगर इसमें 200 वोल्ट है तो इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 वोल्टेज। तो ये किस क्रम में जुड़ गया, समांतर क्रम में। इसको भी बना दो हलवा। कैसे, समांतर क्रम में वस्तुएं जो जोड़ी जाती हैं, वस्तुएं अपनी समान चाल से गति करती है, यानी सभी वस्तुएं समान रूप से कार्य करती हैं। अगर ये बल्ब जितना तेज जलेगा उतना ये बल्ब भी तेज जलेगा, उतना ये बल्ब भी तेज जलेगा, उतना ये बल्ब भी तेज जलेगा। लेकिन अब इसमें धारा का मान असमान होगा। देखो सीरीज में, श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि धारा का मान समान, अब विभवांतर असमान। समांतर में क्या होगा कि वोल्टेज सबका समान होगा, धारा सबकी असमान। जो पॉइंट आपको लर्न करना है, पढ़ना है, उस चीज को थोड़ा से ध्यान दो। समांतर क्रम में सभी बल्ब बराबर जलेंगे, ठीक, सभी बराबर कार्य करेंगे, लेकिन धारा का मान सब में असमान होगा, विभवांतर सब में समान। ये पॉइंट याद रखना। धारा क्या होगी, समान होगी, और विभवांतर क्या होगी, विभवांतर हमारे पास होगा असमान। ठीक, तो धारा का मान समान और विभवांतर का मान असमान। और श्रेणी में क्या था, धारा का मान समान, वोल्टेज असमान था। श्रेणी में जो था बल्ब धीम तेज जलते थे, और समांतर में सभी बल्ब बराबर जलेंगे। इतना कंप्लीट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में घर में प्रयोग करना, जोड़ करके चेक करना, आप जरूर बना लेंगे इसको। बहुत सारी चीजें ये कठिन नहीं है कि मान लीजिए आप नहीं ट्राई कर सकते। बाकी इस चीज को जरूर याद रखना जो मैं याद कराना चाहता हूं कि धारा का मान किसमें समान होगा, किसमें असमान होगा, ये चीज जरूर आप सीख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम इसके सूत्र श्रेणी क्रम समांतर क्रम के कैसे प्राप्त करते हैं, यहां से अब बिल्कुल अच्छे समझना। चलो पहले हम पढ़ाते हैं आपको श्रेणी क्रम। सूत्र प्राप्त करना बहुत अच्छी तरीके से समझना। सूत्र होता है एक, आपने पढ़ा R बराबर V/I, पढ़े हो, R बराबर V/I। R क्या है, प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा। अब आप बताओ, I इधर भाग में है, इधर किस में आएगा, गुणे में, तो ये हो जाएगा V बराबर RI, R×I हो गया। इतना अगर इससे इतना बना लिए तो सूत्र हल हो गया मेरे बच्चों। R बराबर V/I था, I इधर भाग में, इधर किस में है, गुणे में, तो V बराबर R×I। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए तो V1 बराबर R1I,
ऐसा क्यों लिए, I1 क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि श्रेणी क्रम हल कर रहे हैं तो प्रति विभवांतर अलग होगा लेकिन धारा सब में क्या होगी, समान होगी। समीकरण 1 डाल लो, यहां पर लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर R2I। ठीक, देखो पहले प्रतिरोध के लिए था तो V1 बराबर R1I, दूसरे प्रतिरोध के लिए था V2 बराबर R2I। इसी तरीके हम लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर R3I। ठीक, इसी तरीके चौथे प्रतिरोध के लिए V4 बराबर R4I। ठीक, अब डैश डैश करके लिखेंगे n मान लो अनंत प्रतिरोध, n प्रतिरोध के लिए तो क्या होगा, Vn बराबर RnI। समीकरण 4 समझ में आया? ध्यान समझना, हम पहले निगमन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन है, इसको अच्छे समझ लीजिए। सूत्र पहले था R बराबर V बटे I, तो I इधर भाग में इधर किस में आया, गुणे में, तो V बराबर R इंटू I। तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर R1I, दूसरे के लिए V2 बराबर R2I। ठीक, तीसरे के लिए V3 बराबर R3I। इसी तरह अगर n प्रतिरोध कई सारे वस्तुएं जोड़ दे तो n प्रतिरोध के लिए Vn बराबर Rni। अब ध्यान से देखना, समीकरण 1, 2 इसमें ऐसे लिखो, सभी समीकरण को जोड़ने पर, ठीक, जब जोड़ोगे इनको तो क्या होगा बच्चों, ध्यान समझना, या तो यहां पर लिख लो ऐसे, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn, यानी सभी वस्तुएं सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या कर लिए, जोड़ लिए। अब ध्यान समझना, यहाँ पर V बराबर V1 का मान कितना दिया है, R1I, रख लो R1I, प्लस V2 है तो V2 का मान कितना दिया, R2I। ठीक, फिर क्या है V3 में क्या दिया है, प्लस R3I डैश 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 Vn के स्थान पे क्या दिया, Rni। ठीक है, अब देखिए बताओ इसमें सब में कॉमन कौन सी चीज है, I सब में है ना कॉमन, तो I ले लिए कॉमन, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि I इधर भाग में है, इधर किस में आएगा, इधर I गुणे में, इधर किस में आएगा, भाग में, तो V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। अब बताए V बटे I के स्थान पे क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो, V बटे I के स्थान पे क्या रख देंगे, R, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। ये हमारे पास प्राप्त हो गया किसका, श्रेणी क्रम का सूत्र। ठीक, तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध का फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn। फिर से समझ लो इसको, R बराबर V बटे I इधर भाग में था, इधर किस में गया, गुणे में, V बराबर Ri हुआ। पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर R1I, दूसरे के लिए V2 बराबर R2I, तीसरे के लिए V3 बराबर R3I, यानवे के लिए Vn बराबर Rni। ठीक, सभी का विभवांतर क्या कर दिए, जोड़ दिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn। V1 का भी मान रख दिया, V2 का मान रख दिया, V3 का मान रख दिया। इसमें से कॉमन कौन सी चीज है, I कॉमन ले लिए, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। I इधर किसमें, भाग गुणे में, इधर किसमें आया, भाग में, I भाग में आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, V बटे I के स्थान पे क्या रख दिया, R। ठीक, तो यार श्रेणी क्रम समांतर नोट कर लीजिए इसको, फिर से रफ कॉपी निकाल के जरूर करिएगा, जहां डाउट हो वहां जरूर पूछना। ठीक, अब चलते हैं समांतर में। देखिए समांतर क्रम समझना, सूत्र वही रहेगा बच्चों, R बराबर, हम देखो R बराबर V बटे I लिखते हैं, क्या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I यहां आ जाएगा, R यहां, I बराबर V बटे R भी तो लिख सकते हैं ना, यानी I यहां गया तो R यहां आ गया। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहले
प्रतिरोध में धारा। तो पहले प्रतिरोध में जो धारा होगी बच्चों वो क्या होगी, I1 बराबर V बटे R1 हो जाएगी। इसी तरीके अब हो जाएगी दूसरे प्रतिरोध में धारा होगी I2 बराबर V बटे R2। ठीक, इसी तरीके हमारे पास हो जाएगी तीसरे प्रतिरोध में धारा क्या होगी, I3 बराबर V बटे R3। इसे समीकरण 1 डाल लो, इसे समीकरण 2 डाल लो, इसे समीकरण 3 डाल दो। ठीक, इसी तरीके हो जाएगी हमारे पास, यहां पर ध्यान देखना, n प्रतिरोध में धारा क्या होगी, IN बराबर V बटे RN। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो सभी धारा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे सभी धारा को तो I कुल धारा यहां पर लिख लीजिए, कुल धारा। ठीक, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश 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 IN। चलो सब मान रख दो, I बराबर सब मान रखिए, यहां पर रखो I1 का मान दिया V बटे R1 प्लस I2 का मान क्या दिया V बटे R2 प्लस I3 का मान दिया V बटे R3 डैश डैश IN का मान दिया V बटे RN। ठीक, तो I बराबर वह सबसे देखो विभवांतर क्या है, कॉमन है। जब कॉमन लिया तो यहां पर बचा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/RN, यही बचा ना। ध्यान समझना अब यहाँ पर V इधर किस में है, गुणे में इधर किस में आएगा, भाग में। तो I बटे V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/RN। अब आप ये बताइए कि I बटे V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान समझना। बताओ, अब यहां थोड़ा सा मैं समझा दूं। जब बताइए R बराबर, यहां पर ध्यान समझना, R बराबर V बटे I होता है, इसका हर क्या मानेंगे, 1। तो जब हम इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो 1 बटे R बराबर I बटे क्या हो जाएगा, V। तो I बटे V के स्थान पे क्या हम 1 बटे R लिख सकते हैं। तो I बटे V के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/RN। ये बच्चों हुआ आपका समांतर क्रम का फार्मूला। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए, जहां समझ में ना आए फिर से पूछ लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सीखो जानो तभी समझ में आएगा। जरूर देखना, पूरा वीडियो देखा करिए। और एक चीज है, समझ में आ गया है ना तो लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, तो हल्का मचा दो पूरे क्षेत्र में। और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो कोई आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको अच्छे से समझ सकें। कंप्लीट पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, इसे जरूर कंप्लीट करो।